हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा ताकि मैं पूरी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फिट कर सकूं। गाइस, यहां पर स्ट्रक्चर्स देखिए, इट हैज बीन टाइम, फिर टू, फिर सब्जेक्ट, फिर इट हैड बीन टाइम टू सब्जेक्ट, इट विल हैव बीन टाइम टू सब्जेक्ट, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस देखे हो, जैसे इट हैज बीन टाइम, इट हैड बीन टाइम, तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। लेकिन यहां पर मैंने आगे कुछ और भी जोड़ा हुआ है, टू सब्जेक्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियो को, जैसे यहां तक ये जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी तक ना देखा हो, तो पिछले वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट सब सेपरेट वीडियोस में बनाए हुए हैं, आप जाएं वहां पर, उन्हें देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। उसके बाद जो ये आगे का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू all. So that is why you have to go first the backwards videos by which you can understand the backwards concepts by which you can come ahead on it. इस पर आ सके आप, है ना। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये जो वीडियोस हैं, इन पर वीडियोस में सेपरेट बना चुका हूं। इट हैज बीन टाइम, जैसे 10 घंटे हो गए हैं, इट हैज बीन 10 आवर्स, है ना। 10 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 10 ईयर्स। 15 मिनट हो गए हैं, इट हैज बीन 15 मिनट्स। सुबह हो गई है, इट हैज बीन मॉर्निंग। ऐसे बनाया हुआ है। अगर मैं एक सेंटेंस को सब में बनाऊं तो देखो कैसा होगा, सिर्फ ये टाइम तक बनाना है ना। जैसे 10 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 10 डेज। 10 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 10 डेज। 10 दिन हो गए होंगे, इट विल हैव बीन 10 डेज। 10 दिन शायद 10 दिन हो गए हैं, इट मे हैव बीन 10 डेज। शायद 10 दिन हो गए थे, इट माइट हैव बीन 10 डेज। शायद 10 दिन हो गए होते, नहीं शायद नहीं आएगा, 10 दिन हो गए होते, इट वुड हैव बीन 10 डेज। एक और एग्जांपल लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, इट हैज बीन 15 मिनट्स। 15 मिनट हो गए थे, इट हैड बीन 15 मिनट्स। 15 मिनट हो गए थे, हो गए होंगे, इट विल हैव बीन 15 मिनट्स। शायद 15 मिनट हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 15 मिनट्स। शायद 15 मिनट हो गए थे, सो इट माइट हैव बीन 15 मिनट्स। 15 मिनट हो गए होते, है ना, सो इट वुड हैव बीन 15 मिनट्स। तो यहां तक कि जो ये टाइम तक स्ट्रक्चर बने थे, हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में क्या खास है दोस्तों, ये जो मैंने आपको सर्कल बनाया है वो ना टू सब्जेक्ट, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आएगा। लास्ट के वीडियोस में मैंने सिर्फ इतना बताया था कि उसमें टाइम कैसे यूज करते हैं। जैसे 15 साल हो गए हैं, सो इट हैज बीन 15 ईयर्स। अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि नरेंद्र मोदी को 15 साल हो गए हैं, तो हम क्या बनाएंगे, इट हैज बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। ये टू के बाद आएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। यहां पर ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है ना, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने यहां सब्जेक्ट लिखा क्यों है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन यहां सब्जेक्ट नहीं यूज करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, ऐसे यूज करना है आपको। जैसे देखिए, मुझे 10 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 10 ईयर्स टू मी। मेरे पापा को 10 घंटे हो गए हैं, माय फादर हैज बीन 10 आवर्स, इट हैज बीन 10 आवर्स टू माय फादर। जैसे इलेक्ट्रीशियन को 10 मिनट हो गए हैं, सो इट हैज बीन 10 मिनट्स टू इलेक्ट्रीशियन, है ना। हमें 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डेज टू अस। उन्हें 12 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 12 मंथ्स टू देम, है ना। अब किसी लड़की को उससे 50 सेकंड हो गए हैं, इट हैज बीन 50 सेकंड्स टू हर। शिवराज सिंह चौहान को 15 से ज्यादा साल हो गए हैं, है ना। सो इट हैज बीन 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स टू शिवराज सिंह चौहान। इट हैज बीन मोर देन 50 ईयर्स टू शिवराज सिंह चौहान। मुझे जैसे मैं बोलूं, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो पहले अभी तो हम इतना ही सीखेंगे कि मुझे 10 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 10 ईयर्स टू मी। मेरे टीचर को 20 साल हो गए हैं, सो इट हैज बीन 20 ईयर्स टू माई टीचर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये टू लगा के सब्जेक्ट जोड़ते हैं। सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस, है ना। एक ही सेंटेंस को सब में बना के देखते हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 ईयर्स टू मी। मुझे 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 ईयर्स टू मी। मुझे 2 साल हो चुके होंगे, इट विल हैव बीन 2 ईयर्स टू मी। शायद मुझे 2 साल हो गए हैं, इट मे हैव बीन 2 ईयर्स टू मी। शायद मुझे 10 साल हो गए थे, इट माइट हैव बीन 2 ईयर्स टू मी। मुझे 10 साल हो गए होते, 2 साल हो गए होते, इट वुड हैव बीन 2 ईयर्स टू मी।
है ना। जैसे देखो नरेंद्र मोदी को 15 साल हो गए हैं। सो इट हैज बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को 15 साल हो गए थे। इट हैड बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को 15 साल हो चुके होंगे। इट विल हैव बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। शायद नरेंद्र मोदी को 15 साल हो गए हैं। सो इट मे हैव बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। शायद नरेंद्र मोदी को 15 साल हो चुके थे। इट माइट हैव बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को 15 साल हो गए होते। इट वुड हैव बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी, है ना। उसे, किसी लड़की को, उसे मैं बोलूं उसे 2 दिन हो गए हैं। किसी लड़की को कोई काम करते हुए, है ना, तो उसे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 2 डेज टू हर। उसे 2 दिन हो गए थे। इट हैड बीन 2 डेज टू हर। उसे 2 दिन हो चुके होंगे। इट विल हैव बीन 2 डेज टू हर। उसे शायद 2 दिन हो गए हैं। सो इट मे हैव बीन 2 डेज टू हर। शायद उसे 2 दिन हो गए थे। इट माइट हैव बीन 2 डेज टू हर। उसे 2 दिन हो गए होते। सो इट वुड हैव बीन 2 डेज, टाइम है हमारा 2 डेज टू हर। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो भी रिटर्न में। देखिए सबसे पहले इट हैज बीन टाइम, फिर उसके बाद टू लगा के सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए वहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे देखो नरेंद्र मोदी को 15 साल हो गए हैं, सो हम बोलेंगे इट हैज बीन 15 ईयर्स टू नरेंद्र मोदी। आगे देखिएगा, मुझे 10 महीने हो गए, मुझे, है ना, यहां पर सब्जेक्ट भी है, मुझे 10 महीने हो गए हैं। सो इट हैज बीन 10 months टू मी, ऑब्जेक्टिव केस। अंकित को 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है? अंकित, जो पीछे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। सो इट हैज बीन 2 घंटे, 2 hours टू अंकित। आगे देखिएगा दोस्तों, इट हैड बीन को यूज करना है, टाइम टू फिर सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा। हमें 2 महीने हो गए थे। सो इट हैड बीन 2 months हमें, टू अस। उसे, अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसे, जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। उसे 5 हफ्ते हो गए थे, कोई लड़का है सपोज। सो इट हैड बीन 5 weeks, कोई लड़का है तो 5 weeks टू हिम। ठीक, आगे देखिए, टीचर को 20 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, है ना, तो मैं सिर्फ इतना ही बनाऊंगा, टीचर को 20 साल हो गए थे। सो इट हैड बीन 20 years टू टीचर। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा आगे और देखते हैं। इट विल हैव बीन टाइम टू प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह क्या आने वाला है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब जैसे देखिए, मोहन को 15 मिनट हो चुके होंगे। सो इट विल हैव बीन 15 minutes टू मोहन। आगे देखिएगा, उन्हें 10 हफ्ते हो गए होते। इट विल हैव बीन 10 weeks टू देम, उन्हें मतलब देम। ठीक है, आगे देखिए, बाहुबली मूवी को 5 साल हो गए होंगे। सो इट विल हैव बीन 5 years टू बाहुबली मूवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इट में हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट है ना, टाइम प्लस टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ठीक है, शायद मेरे भाई को कई साल हो गए हैं। सो इट में हैव बीन मैनी ईयर्स टू, यहां लिख लेता हूं पर, टू माई ब्रदर, टू माई ब्रदर। आगे देखिएगा, शायद उसे 10 मिनट हुए हैं, शायद। सो इट में हैव बीन 10 minutes टू हिम, अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। शायद राधा को 2 साल हुए हैं। इट में हैव बीन, कितने साल हुए हैं? 2 साल हुए हैं, 2 years टू राधा। आगे देखिएगा कुछ इसी तरह,
माइट वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब देखिए यहां पर ये जो दो है ना, शायद ये पास्ट वाले के रूप में दिया हुआ है और ये प्रेजेंट वाले के लिए है ना, तो मैं दोनों बना लूंगा। इट माइट हैव बीन, शायद राम को 50 साल हो गए थे, सो इट माइट हैव बीन 50 ईयर्स टू राम। आगे देखिएगा, शायद हमें 15 घंटे हो चुके थे, हमारा सब्जेक्ट है हमें, जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा ना, हमें शायद हमें 15 घंटे हो चुके थे, सो इट माइट हैव बीन 15 आवर्स टू अस। शायद ही, अब ये देखो ये दोनों सेंटेंस जो है ना ये प्रेजेंट वाले हैं, शायद ही उसे 10 मिनट हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 10 मिनट्स उसे टू हिम। शायद ही राधा को 20 साल हुए हैं, इट माइट हैव बीन 20 साल 20 ईयर्स टू राधा। आगे देखिएगा वुड हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट, रोहन को 15 घंटे हो चुके होते, सो इट वुड हैव बीन 15 आवर्स टू रोहन। आगे देखिएगा, मेरे पापा को 10 साल हो गए होते, है ना, सो इट वुड हैव बीन 10 साल 10 ईयर्स टू माई फादर। आगे देखिएगा, हमें 20 मिनट हो गए होते, इट वुड हैव बीन 20 मिनट्स टू अस, हमें ना, टू अस, ठीक है। आगे देखो, उसे 17 घंटे हो गए होते, हमारा सब्जेक्ट क्या है जो ऑब्जेक्ट केस के रूप में आएगा, उसे 17 घंटे हो चुके होते, सो इट वुड हैव बीन 17 आवर्स उसे, तो कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा टाइम वाला कॉन्सेप्ट और उसके साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।